मिस्त्री का हिसाब कैसे निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर घर तो बनवाते ही हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पे मिस्त्री काम करता है और मकान बनाने के बाद हमें उसका हिसाब करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मकान में क्या होता है, अगर कोई भी मकान है तो मकान में बहुत सारे वर्क होते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बेस का काम, यानी कि वो काम जो आपका जो मकान का लेवल है उसके नीचे नीचे का जो काम होता है उसको हम बेस का काम बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है, देखिए क्या होता है, आजकल तो सारे मकान पिलर पर बन रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड में। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसकी लेबलिंग होती है, यानी कि टाई बीम का काम होता है, जिसको प्लिंथ बीम भी बोलते हैं, टाई बीम भी बोलते हैं। तो टाई बीम देखिए क्या होता है, बेस का काम होने के बाद आपका छड़ निकला रहता है और यहाँ पे टाई बीम का काम जो है ये होता है। उसके बाद क्या होता है, ये भी थोड़ा ऊपर ऊपर तक ये ढाल करके छोड़ देते हैं और इसके बाद जब ये पूरा पक जाता है तब इसके बाद जो है इसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये बीम और दीवारों का काम होता है यहाँ पर। और इसके बाद जो होता है यहाँ पे छत यानी कि स्लैब का काम होता है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में पूरी तरह से डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ऐसा नहीं है कि आप मकान बनवाना शुरू करेंगे तो इसके बाद वो, उसके बाद वो फटाफट से आपका होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट का जो वर्क है कुछ दिनों का इसमें समय लगता है। इसलिए मिस्त्री लोग जो होते हैं कई जगह काम पकड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ का काम, बेस का काम करने के बाद कुछ समय दिया जाता है मिट्टी वगैरह पाटने के लिए, तो उसमें समय लगता है। तो उसमें वो क्या करेगा, तो उसमें दो तीन जगह वो काम पकड़ा रहता है, तो वहां का भी वो काम देख लेता है उस दौरान। और उसके बाद जब आपका टाइम आता है तो आपके यहाँ फिर से आकर के काम करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मिस्त्री का हिसाब कैसे निकालें। फ्रेंड्स, मकान अगर बनवाना हो तो वहां पे क्या होता है, जो नक्शा होता है, तो नक्शे के हिसाब से अगर आप पूरा ही दे देते हैं, पूरे घर का अगर ठेका आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो बहुत ही सही पड़ता है। और वरना अगर आप अलग अलग अगर काम करवाते हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही ज्यादा मजदूरी देना पड़ जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसे कम होने की वजह से हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा काम करवाएं, रुक रुक कर काम हम करवाते हैं। और वहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेस का काम किसी और ने किया, टाई बीम का काम किसी और ने किया, ऊपर छत का काम किसी और ने किया, तो ऐसे करके हमारे बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं और इसकी मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं और मिस्त्री जितना कहता है हमको उसको देना पड़ता है। साथ ही जो मिस्त्री का रेट है वो रेट भी आपको ठीक ठीक पूछकर एकदम क्लियर पारदर्शी तरीके से उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन फिलहाल आज मैं इनकी बात नहीं करूंगा, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। और आइए अब हम लोग एक नॉर्मल व्यू यहाँ पर देखेंगे, मिस्त्री का हिसाब एक नॉर्मल तरीका देखेंगे। और अगर आप फिर से कमेंट करेंगे तो मैं अलग से उन टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्त्री का हिसाब, तो देखिए जनरली मिस्त्री से हम दीवार बनवाते हैं, ये जो पिलर ढलाई का काम होता है वो करवाते हैं। ठीक है, यही सब काम करवाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा बेस का काम हो चुका है और हमें करवाना है टाई बीम। ठीक है, अब टाई बीम हमें करवाना है और मान लीजिए ये भी जो है 6 फुट तक हमें उठवाना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमें हिसाब बनाना है। वो किसका बनाना है, वो बनाना है दीवार का हिसाब बनाना है, और किसका बनाना है, पिलर और टाई बीम का हिसाब बनाना है। ठीक है, ये दो हिसाब बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मिस्त्री ने आपका दीवार बनाया और इसका आपको उसको देना है, और जो आपका ये जो टाई बीम कर रहा है उसका आपको उसको पैसा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेट तय करिए और वो भी सावधानी से। जी हाँ फ्रेंड्स, सावधानी से कहने का मतलब क्या है मेरे, क्योंकि देखिए यहीं पर फर्क हो जाता है, क्योंकि वो कहेंगे लेकिन उसमें बहुत सारी बातें छिपी होती हैं, पर्दे के पीछे होती हैं। और जब हिसाब करने की बारी आती है तो वहां पर क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं हमने तो इतना बोला था और इतना ही के हिसाब से लगेगा, इसमें ये चीजें हैं, और बाद में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो देखिए दीवार है, मान लीजिए यहाँ पर दीवार का रेट मिस्त्री ने मान लीजिए मुझे बताया दीवार का रेट कि 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपका दीवार का रेट लूंगा। और ये जो पिलर टाई बीम है इसका मान लीजिए कि 70 रुपए फीट के हिसाब से मैं आपका ये
पिलर टाई बीम का मैं पैसा लूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है, ये जो 70 रुपए फीट है आप कंफर्म कर लीजिए कि ये किस चीज का है, क्या ये स्क्वायर फीट है कि क्यूबिक फीट है कि रनिंग फीट है, क्योंकि इसमें बहुत हिसाब चलता है और समस्या इसीलिए आती है। तो चलिए हम मान ले रहे हैं सिंपल एक हम ले ले रहे हैं रनिंग फीट। ठीक है, रनिंग फीट के हिसाब से ये हमारा बात तय हो गया। तो देखिए अब हमारा रेट तय हो चुका है 70 रुपए फीट और 25 रुपए स्क्वायर फीट। दीवार 25 रुपए स्क्वायर फीट और जो पिलर टाई बीम है वो 70 रुपए फीट। ठीक है, देखिए ये जो 25 रुपए लगेंगे वो किसके लगेंगे, स्क्वायर फीट के लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दीवार का स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्क्वायर फीट का जो फार्मूला होता है, तो ये देखिए ये स्क्वायर फीट जो होता है वास्तव में वो क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल बराबर हम लोग सभी जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब हम लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना होता है, वो हो जाता है हमारा स्क्वायर फीट यानी कि क्षेत्रफल, अगर ये दोनों ही फीट में है तब। तो अब यहां पर देखिए हमें दीवार का स्क्वायर फीट हमें पता लगाना है। तो जितनी भी दीवार इस मिस्त्री ने बनाया है उसका आप लंबाई आप फीते से सावधानी पूर्वक नाप लीजिए और चौड़ाई नाप लीजिए, और आपको क्या करना है, आपको उसका गुणा कर देना है। मान लीजिए कि दीवार का जो लंबाई है वो है 12 फीट। ठीक है, 12 फीट, और इसका ये जो चौड़ाई है मान लेते हैं चलिए 10 फीट चौड़ाई है। ठीक है, ये 12 बाई 10, इसको क्या बोलेंगे 12 बाई 10। अब 12 बाई 10 का हमारा ये दीवार है, इसका स्क्वायर फीट हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 12 इंटू 10। ठीक है, तो ये देखिए टोटल 12 और जब 10 का जब 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। तो इस तरह से जो हमारा स्क्वायर फीट हो गया, तो देखिए 12 इंटू 10 हो गया। अब मान लीजिए जो दीवार है ये इसके बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए तीन तरफ आपने दीवार बनवाया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट में यहां पे हम 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 3, और यहाँ पे 12 दहा में 120, यहाँ पे जो हमारा टोटल आया वो कितना आया 360 स्क्वायर फीट। अब देखिए ये 3 तरफ का ही मैंने दीवार लिया है, आपका जहां जहां जैसे हो आप वैसे ले सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर फीट हमारा ये 360 आ गया। अब इसमें हम रेट का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें हम रेट का गुणा कर देंगे तो मिस्त्री का हमारा टोटल जो खर्च दीवार बनाने में है वो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 25 रुपए तय हुआ था, तो देखिए 360 हमारे स्क्वायर फीट हो गए, इसमें हम 25 का गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा। देखिए जीरो हम यहाँ उतार ले रहे हैं, 25 छक्का 150, 15 हाथ से लगा 25 या 75 15 90। इस तरह से देखिए 9000 रुपए हमारे आ गए। 3 तरफ अगर हम 12 बाई 10 का अगर दीवार बनवाते हैं तो ये आपने देखा यहाँ पर 9000 रुपए आ गए। अब आइए पिलर की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिलर में भी आप रनिंग फीट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका पिलर ढला हुआ है या टाई बीम ढला हुआ है उसको आप फीते से नाप लीजिए। मान लीजिए आपने फीते से टाई बीम पूरा नापा और पूरा नाप मिलाकर पूरा जोड़कर जितना भी आपका रनिंग फीट आ रहा है यानी कि लंबाई के हिसाब से जितना आपका दूरी आ रहा है, तो चलिए मान लेते हैं हम ये जो रनिंग फीट है वो कितना है 120 फीट। कितना निकलता है 120 फीट। ठीक, अब 120 फीट मान लीजिए निकल रहा है टोटल ढलाई वाला पूरा बीम और टाई बीम लेकर के। तो अब यहाँ पर देखिए 70 रुपए फीट के हिसाब से हमारा तय हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पिलर टाई बीम का जो आपका मजदूरी बनेगा वो कितना बनेगा, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए पिलर टाई बीम का मजदूरी यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है 120 हमारा रनिंग फीट है और 1 फीट का 70 रुपए चार्ज है। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 2 जीरो हम यहाँ पीछे उतार दे रहे हैं, 12 सत्ते 84, 8400 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए दीवार का हमारा 9000 रुपए है और ये जो हमारा पिलर टाई बीम का कितना आया 8400। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 2 ही चीजें हैं। तो दीवार का हमारा 9000 रुपए बन रहा है और पिलर टाई बीम का बन रहा है 8400 रुपए। तो इस तरह से अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 9 8 17400 रुपए टोटल बन रहे हैं
अगर 360 स्क्वायर फीट टोटल दीवार बना है और 120 रनिंग फीट में अगर हमारा पिलर ढला है तो ये हमारे टोटलिंग आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने एक नॉर्मल व्यू देने की कोशिश की है मिस्त्री के हिसाब के लिए। फ्रेंड्स, आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है और अगर आप घर बनवाए हैं तो आपने कैसे पेड किया है हिसाब, इसको आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि अलग अलग जगह पर क्या हिसाब किताब है। फ्रेंड्स, उम्मीदों को प्रभात पे आती रहती हैं इसी तरह की आपके हिसाब किताब से संबंधित नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियोस जो आपको हिसाब किताब में बहुत काम आती हैं और आपके पैसे भी बचत करती हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।